में अभी समय भी वैसे कम है। अभी देखो 21 में ही पता चल जाएगा, बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। अब बिल्कुल यही लग रहा है विजय भाई, सब लोग निर्बंधन हो गए, वहीं पर सब साथ रहे हैं, बढ़िया क्लास जिस तरह से रायपुर जाते हैं कितना अच्छा लगता है। हाँ। अब वहाँ से जब आते हैं तो ये वास्तव है, कहना बाबा जो बोलते हैं ना छोटा मोटा, वाकई वो मजा आनंद खत्म हो जाता है। मेन क्या है कि अपने आप को परिवर्तन करना, अपने संकल्पों पे ध्यान देना, ये मुख्य बात है कि आपके हर संकल्प कैसे चलते हैं, महीन से महीन अंदर से तोसिन चलनी चाहिए कि अपने संकल्प कैसे चल रहे हैं, आप समान चल रहे हैं कि साधारण चल रहे हैं। मेरे संकल्प सिर्फ पता नहीं, सिर्फ एक है संकल्प बहुत ज्यादा जो करता है, मैं रायपुर जा रहा हूँ, सभी लोग जा रहे हैं, जितने बच्चे हैं, इतने गरीब बच्चे हैं बेचारे जो नहीं जा पाए थे, उनको भी लेके सब साथ में वहाँ रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, खा रहे हैं, ज्ञान चल रहा है। बस श्री बाबा की जो स्थिति है ना अचल अडोल, वो स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। वो स्थिति अपनी बनानी, ये मेन बात है। जबकि बाबा के वहाँ पे रहे या कहीं पे भी रहे, नंबर इस आधार से पढ़ेंगे कि बाप समान स्थिति क्या है। समझ में आया? हाँ, ये बात तो सही। जब दुकान अवस्था जो है अचल अडोल, भाई साक्षीपन का भाव मेन, अपने आप पाठ से भी साक्षी हो जाओ। ऐसा जब हमारा स्थिति बनता है ना, तो वही बाप समझते और वही बाबा को पसंद आता है। नहीं, ये बात ऐसा नहीं है कि पास में रहने से कुछ हो जाएगा, पास में रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं पास में रहने से। वैसे एक बात तो है विजय भाई, दुकान जब जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा स्थिति अगर वहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ हर तरह से लोग आते हैं ना, छल बेईमानी वाले लोग, तो हमको ओम की ध्वनि और बाबा की याद ज्यादा आती है। ये बात सब है। हमारे जो जितना मतलब घर में खाली लॉकडाउन में ओम ध्वनि और बाबा की याद नहीं आती, उतना दुकान में आती है। हाँ, तो वो अच्छा है ना। देखो कमल कीचड़ में रहेंगे तो कमल खिलेगा ना। और देखो बाबा यही चेक करता है कि बच्चे हर परिस्थिति में उनकी स्थिति क्या है, बाबा ये चेक करता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हर परिस्थिति में आपकी स्थिति कैसी है। भाई कोई भी सीन आपके सामने आया, उसमें आपकी स्थिति क्या है वो बाबा देखता है। बाबा जानबूझ के परिस्थिति को आपके सामने ला के रख देता है, फिर चेक कर देता है कि बच्चे की स्थिति क्या है। अगर आप निरसंकल्प और एकदम अचल अडोल, कोई क्वेश्चन नहीं, जो भी सीन आया उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं उठता आपके अंदर, तो बाबा आपको पास कर देता है कि बच्चा पास हो गया। अगर संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, तो फिर वहाँ पे फेल हो जाते हैं, फिर बाबा पुरुषार्थ कर। यहाँ तो फेल हो जाते हैं। हमें तो लगता है बस बाबा से यही कहते हैं, बाबा मुक्ति दे जल्दी से, बाबा मुक्ति दे, बस यही चल रहा है। बाबा मुक्ति क्या देगा? अरे भाई मेरे, बाबा क्या बोलता है, तुम मास्टर मुक्ति दाता हो, तुमको दुनिया को मुक्ति देनी है, तुम मुक्ति मांगोगे फिर कैसे चलेगा? आप मास्टर मुक्ति दाता हो, आपको दुनिया को मुक्ति देनी है, आप ही मुक्ति मांगेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे? ये बात मैं महसूस करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे मन से यही आता है, भगवान बाबा ये लौकिक दुनिया से मुक्ति दे दो मुझको। ये बाबा क्या बोलता है मालूम है? ये बाबा क्या बोलता है? रॉयल भक्ति बोलता है, ठीक है ना। तो अपने को रॉयल भगत नहीं बनना। आपको बाबा क्या बोलता है? मास्टर मुक्तिदाता बोलता है, मास्टर रचयिता बोलता है। और आप दुनिया की अगर पूर्वज आत्मा अपने को समझते हो, तो दुनिया को हमको मुक्ति देना है ना। अब हम ही खाली रहेंगे, हम ही मुक्ति मांगते रहेंगे बाबा से, तो दुनिया को कैसे मुक्त करेंगे? अपने को समान में शायद पहले तो हो जाओ कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। मास्टर रचयिता का मतलब समझते हो? बताइए। मास्टर रचयिता एक होता है, रचयिता शिव बाबा, और हम मास्टर रचयिता, माना इस दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला। इस दुनिया को किसने रचा है? शिव बाबा के साथ मिलकर हम बच्चों ने रचा, इसलिए हमको मास्टर रचयिता का टाइटल दिया जाता है। इस दुनिया को रचने वाला ही अगर मांगेगा तो दुनिया की क्या हालत हो जाएगी? आपके जो वंशावली है, आपके जो बच्चे हैं जो याद करते हैं देवी देवताओं को, वो बच्चे फिर उनकी हालत भी कैसे हो जाएगी? फिर
वो किसके पास जाएंगे? आपके पास आएंगे ना, आप उनके मुक्तिदाता हो, आपकी वंशावली आपके पास आएगी। ये क्या है? तो हम ही ऐसे मांगते रहेंगे बाबा से, बाबा ये दे दो, बाबा शक्ति दे दो, बाबा अच्छी स्थिति दे दो, बाबा मुक्ति दे दो, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। बाबा बोलता है बच्चे ऑलरेडी तुम पावरफुल हो, तुम शक्तिशाली हो। तो अपनी भाई वो पता क्यों मांगता हूँ? हाँ, मेरे सामने इस समय इतने सीन आते हैं, जब से मतलब ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, बस बिल्कुल ईमानदारी से। पर मेरे भाई आपके पास पावर है ना, सुनो, आपके पास एक पावर है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है लो कैश, और आप फिर दूसरे से बोल रहे हो अरे मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मुझे 1 लाख रुपया, मुझे 1 लाख। ये ऐसी बात हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने सुना है वो, लेकिन आपके पास पड़ा है और आप दूसरे से मांग रहे हो। आप अपनी शक्ति को यूज करो ना। बाबा ने आपको तथास्तु बोला हुआ है, आपके अंदर वो पावर दे दी है। आपको मास्टर मुक्तिदाता का आपको वरदान मिल चुका है, तो वो वरदान को यूज करो। समझ में आया? अच्छा, जैसे बिल्कुल सही समझिए। जैसे मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें स्वमान में सेट हो उस समय क्या करना चाहिए? स्वमान में सेट होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सीधा स्वमान में सेट हो जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मेरे सामने ये परिस्थितियाँ कुछ नहीं है। हाँ, समझे आप? ऐसा एक स्वमान में आप सेट हो जाओगे ना, तो परिस्थिति टिक नहीं पाएगी आपके सामने। इसलिए तो बाबा बोलता है स्वमान का अभ्यास करो। एकदम पावरफुल स्टेज से आ जाने का। करता हूँ, प्रयास करता हूँ, बार बार प्रयास करता हूँ, फिर बार बार गड़बड़ होता है। विस्मृत हो जाते हैं, गड़बड़ नहीं होता। गड़बड़ क्या होता है? विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सारी शक्तियाँ हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि मैं खाली हूँ और बाबा के पास सारी शक्तियाँ हैं, परंतु वास्तव में बाबा बोलता है कि तुम ऑलरेडी शक्तिशाली हो। बस खाली जैसे हनुमान होता था, अब हनुमान को बोलते थे तुम एक छलांग में उधर चले जाओ, तो हनुमान क्या बोलता था? अरे इतना सागर मैं कैसे पार कर सकता हूँ? तो उसको याद दिलाते थे कि आप एक ही छलांग में उधर से उधर जाते हो, इतनी शक्ति है आपके पास। तब वो उनको स्मृति आती थी ना, तब उनके अंदर शक्ति आती थी। कोई बताता नहीं था तब तक वो उनके अंदर शक्ति नहीं आती थी। सही लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहाँ का गायन है? यही का गायन, यही का गायन है। ये हम सब हनुमान है ना। तो हमको शिव बाबा ने आकर के स्मृति दिलाई कि तुम 1 सेकंड में एक छलांग मार के इस पार से उस पार जा सकते हो, भव सागर को पार कर सकते हो, तुम पावरफुल हो। हनुमान को भी तो यही तो था, वो खुद नहीं कर सकते थे, बस जब तक कोई उनको याद नहीं दिलाता उनकी शक्ति, तब तक वो सागर को पार नहीं कर सकते थे। सागर को पार नहीं कर सकते, ना बोलते थे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उनको जब स्मृति दिलाते थे कि आपके पास वो पावर है कि आप एक छलांग से इस पार से उस पार जा सकते हो, तब जाकर के उनके अंदर शक्ति जागरूक होती थी और वो एक ही छलांग में चले गए उधर रावण की दुनिया से और दुनिया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास वो शक्तियां हैं कि हम एक ही छलांग में इस साकारी दुनिया से परमधाम जा सकते हैं और परमधाम से एक ही छलांग में इधर आ सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में। संकल्प शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि आप 1 सेकंड में रॉकेट की तरह कहीं पे भी जा सकते हैं। आपने संकल्प किया कि मैं रायपुर में हूँ, आप पहुंच गए रायपुर के बाबा के घर में बैठे हॉल के अंदर। कितनी पावरफुल शक्ति है, कितनी पावरफुल। नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रॉकेट की तरह, रॉकेट की मतलब सबसे, रॉकेट में भी तो टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी कम टाइम लगता है। सबसे तीव्र गति किसकी होती है मालूम है? सबसे तीव्र गति होती है ध्वनि की। हाँ, ध्वनि 1 सेकंड में उधर से उधर जाती है। उससे भी तीव्र होती है शक्ति प्रकाश की, लाइट की। लाइट इतना तीव्र गति से होता है, एक लाइट ऐसे मारोगे तो 1 सेकंड में फटाक से पूरा अंधेरे को चीर देगा। उससे भी पावरफुल है, तो उससे भी ज्यादा तेज, उससे भी पावरफुल है आत्मा की संकल्प शक्ति। मतलब उससे भी, लाइट से भी तेज जा सकती है। मतलब संकल्प से जितना तेज कोई नहीं है इस दुनिया में। राइट।
ये सबसे बड़ी शक्ति है। आप उसको यूज करना अगर जान गए ना, तो आप कभी भी आप अपने आप को कमजोर, अपने आप को ऐसा नहीं समझोगे कि मैं नहीं कर सकता कोई चीज। बस इस शक्ति को जान लो कि मैं पावरफुल संकल्प करूंगा, 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने आप के अंदर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है। बाबा को साथ रखते हुए संकल्प करो, सिद्ध हो जाएगा। समझे? ऐसा बस ये है कि एक चीज की प्रोग्रेस अच्छी हो गई विजय भाई, ओम की ध्वनि होती रहती है। ओम की ध्वनि जो है ना वो तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि अंत में आत्मा क्या, ओ प्रशांत इधर आना। ओम की ध्वनि जो है ना वो अपना लाइट ले आओ, वो लंबा वाला तार वाला गोल वाला, और चार्जर इसका चार्जर लाओ। हेलो, हाँ हेलो, वो गोल वाला लाइट रखने वाला और चार्जर। लाइट क्या बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ओम की ध्वनि की बात। हाँ, ओम की ध्वनि क्या है, देखो ओम जो है ना, आत्मा जो है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, निसंकल्प होते हैं, तो जब हमारा समाधि लगता है आत्मा का, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, तो एक अंदर नाच बजना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक बजता है ये जो सृष्टि का सबसे पहला, क्योंकि सारी सृष्टि ओम से निकली है, और ये अनहद नाद इस 5 तत्वों से परे बजता रहता है, निरंतर बजता रहता है, निरंतर बजता रहता है। और वो जो ओम है ना, वही निराकार है, वही शिव बाबा है, निराकार। और जो ओम की ध्वनि से क्या होता है, हम यहाँ पे ओम ध्वनि बोलते हैं, तो इधर ओम ध्वनि करते हैं, और उधर ओम ध्वनि चल रही है ऑलरेडी, तो वो ओम ध्वनि और ये ओम ध्वनि मैच होती है, और मैच होते ही ये उधर की जो पावर है बाबा की, वो सीधा उतरना शुरू हो जाती है। ये सत्य है, दोनों की फ्रिक्वेंसी मिल जाने पर, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, क्योंकि बार बार ओम ओम बोलते हैं, और वहाँ पे भी ओम ओम ऑलरेडी चल रहा है ऊपर। इस 5 तत्वों के परे जो है ना, जब आत्मा 5 तत्वों से परे हो जाती है, जब मतलब आप इस शरीर से डिटैच हो जाते हो, एकदम शरीर से अलग हो जाते हो, ध्यान करने बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बैठते, ऐसे ही मतलब निर्संकल्प होके बैठते हो? हाँ, उसी में ही आनंद आता है। निर्संकल्प होके बैठते हो जी। क्या करते हो तब? बस ओम का ही धुन चलता है हमारा। ओम का धुन आप मुंह से बोलते हो? नहीं, श्वास से भी चलता है हमारा। श्वास से चलता है ना? हाँ, बस वो क्या होता है, श्वासों पे चलते तो श्वासों की आवाज सुनाई देती है। हाँ, फिर वो श्वास की आवाज धीरे धीरे, श्वास की आवाज से आगे एक और आवाज है जो कानों से अपने अंदर सुनाई देती है, कानों में, मतलब अपने ही कानों में सुनाई, दूसरे को नहीं सुनाई देगी, दूसरे को नहीं, कानों में झन्ना जैसे आवाज, वो जैसे वो जिंगुर नहीं बोलता कि हाँ का आवाज सुनाई देता है ना, वो आपको आवाज सुनाई देने लगेगा ना, तो समझ जाना कि आप अपने भीतर आ चुके हैं, आपके भीतर की आवाज आपको सुनाई देने लगी, आपको वही कानों में सुनाई देगा। भाई एक्चुअली में बचपन में मैं ये करता रहा हूँ ना, ध्यान की प्रक्रिया, हाँ, तो वो कभी कभी मन लग जाता, तो मैं एक बार अपने आप शरीर को डिटैच भी कर चुका था। हाँ, तो ये डिटेच करने का ये जरूरी है बहुत। वो अभ्यास आप फिर से करो, वापस आप डिटेच हो जाओ। हाँ, उसमें देखो क्या करना है, स्लीप सोते सोते भी आप जब सो रहे हो ना रात को, हाँ, ध्यान करने के बाद सो जाओ, और ध्यान करते करते सो जाओ, तो क्या होगा कि आप स्लीप पैरालाइसिस समझते हो आप हैं? नींद में लकवा, नींद का लकवा समझ, तो लकवा मार जाता है नींद में, स्लीप पैरालाइज बोलते हैं उसको, पैरालाइज माना लकवा। नींद में लकवा मारता है, कैसे? जैसे कभी ऐसा लगता है आपको, कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आप हाथ हिलाना चाहते हो, मुख से कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो, हाथ हिलाना चाहते हो, हाथ नहीं हिला पा रहे हो। हाँ, उसे हमारे यहाँ चापा बोलते हैं। चापा बोलते हैं, चापा जैसे सीने में हाथ धर के लेट जाता है ना आदमी, हाँ, तब ऐसी पोजीशन होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। हाथ हिलाना चाहो, प्यास लगे, बोलना चाहो तो बोल भी नहीं सकते। वो क्या है मालूम है आपको? हाँ, सबके साथ नहीं होता ऐसा। हाँ, जिन्होंने बहुत ध्यान किया हो ना, उसके साथ होता है। अच्छा। वो क्या होता है, आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की कोशिश करता है,
अच्छा अच्छा। और आप डर जाते हो कि बिल्कुल सही बात है, हाथ नहीं ला पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कोई भूत भूत आ गया, ऐसा डर जाते हैं, एकदम धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। और वो एक्चुअली में फिर डर जाते तो आत्मा फिर जो सूक्ष्म शरीर निकलना होता है वो नहीं निकल पाता, वापस अंदर चला जाता। वो स्टेज कौन सी है, जब आप ध्यान करते करते सो जाते हो तो उसको स्लीप पैरालाइज बोलते हैं। पैरालाइज माना लकवा बोलते हैं उसको। वो लकवा मार जाता है, माना वो अच्छी स्थिति है। वो जब उस टाइम आप सूक्ष्म शरीर आपका उसमें से बाहर निकलता है और उसको फिर एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, जिसको अंतरिक्ष यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल। आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है नाभि से, और नाभि से उसका कनेक्शन होता है, एक सिल्वर कलर की तार, जैसे लाइट की तार होती है, वो उसके साथ जुड़ी रहती है। और आप उस टाइम जब एक बार बाहर निकल गए तो फिर आप अपने आप को भी देख सकते हो कि मेरा शरीर सो रहा है। जैसे आप बोले ना, आपने अनुभव किया था एक बार बाहर निकल के। हाँ, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल ऐसे भड़बड़ा गया था, डर गए थे ना। वो क्या कहते हैं, दिखाई जो लग रहा था किस तरह से मैं प्रवेश करूँ, ये मुझे नहीं मालूम था है? और पता नहीं किसने क्या किया कि कैसे मैं अंदर अपने शरीर पे आ पाया, मुझे खुद नहीं महसूस, किसने मेरी हेल्प की मेरी। हेल्प नहीं, आप अपने आप आगे डर गए थे ना। हाँ, डर गए थे, और डिटेल देख रहा था मेरा ये शरीर। हाँ, तो आप देख रहे थे तो आप डर गए ना। हाँ, बहुत डर जाते हैं ना तो वो सूक्ष्म शरीर अंदर घुस जाता है वापस। अच्छा। अगर आप नहीं डरे और सूक्ष्म शरीर निकला, फिर आपने संकल्प किया हाँ ये मेरा शरीर है, ये सब घर है, फिर उसके बाद आप संकल्प किया कि मैं यहाँ से सूक्ष्म वतन चला जाऊँ, तो 1 सेकंड में आप सूक्ष्म वतन पहुंच जाओगे। आप सोचोगे कि मैं हिमालय चला जाऊँ, तो 1 सेकंड से भी कम समय में आप हिमालय पे जाके खड़े हो जाओगे। उधर आप देखोगे लाइव, हिमालय का सीन लाइव देखोगे। आप सोचोगे मैं रायपुर चला जाऊँ, तो रायपुर के बाबा के घर में आप वहाँ पे खड़े हो जाओगे 1 सेकंड में, और लाइव देखोगे। और नहीं, आप जीते, मतलब सपना तो क्या होता है, हम हमारी स्मृति नहीं रहती, पर ये तो आप लाइव देखोगे, लाइव सूक्ष्म शरीर के द्वारा। हाँ, तो ये सब कब होगा, जब आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, और आप जब सांसों के द्वारा वो आवाज सुनेंगे कानों की, और वो आवाज के बाद हृदय की धड़कन सुनाई देने लगेगी आपको धीरे धीरे। मतलब हार्ट आपको दग दग कर रहा है ना, वो साफ सुनाई देगा, दग 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 दग। हाँ, स्पष्ट सुनाई देगा, स्पष्ट सुनाई देगा एकदम। और उसके बाद वो जब वो आवाज उसको सुनते रहो, धड़कन की आवाज को सुनते रहो, जब तक काफी देर तक सुनते रहोगे ना, उसके बाद आपको ओम की आवाज सुनेगी। और उसको कहते हैं अनहत नाद। और वो एक बार सुनाई दे दिया ना आपको, फिर वो निरंतर है, अविनाशी है, अविनाशी है। फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक बचता ही रहेगा वो। फिर आप जो आप अभी हो ना, वो आप नहीं रहोगे। आप खुद देखोगे कि मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मतलब आप ये समझोगे कि मैं पहले जो था वो मैं नहीं रहा। आपका पूरा स्वभाव संस्कार सब चेंज हो जाएगा। आप इस दुनिया को साक्षी दृष्टा होके ही वो पार्ट बजाओगे, एकदम साक्षी हो जाओगे अपने पार्ट से, दुनिया के पार्ट से, हर एक पार्ट से आप एकदम चेंज हो जाओगे जब आपको वो अनंत नाद सुनाई देने लगा तब। और उसके लिए आपको ध्यान करने बैठना पड़ेगा। अब उसमें हम साइलेंट से, जैसे मान लीजिए स्थिति कभी आ जाती है, हाँ। तो उसमें फिर बिल्कुल एकदम जैसे लगता है ना, बहुत कम वाचा में आने में, मतलब अच्छा नहीं लगता। हाँ। कम वाचा में हो जाता है, तो ये लोग सब लोग सोचते क्या बात है, दुखी क्यों, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे। हाँ। ये लोगों की। और देखो, वाचा में आने का मन नहीं करता तो चेहरे को तो हंसी रहनी चाहिए ना। हाँ। अब जब आप एकदम डिप्रेशन, एक तो डिप्रेशन भी होता है, आपको बताऊं, डिप्रेशन में क्या होता है कि खुशी नहीं रहती, गुमसुम रहता है आदमी। और जब निरसंकल्प अवस्था होती है तो एकदम चेहरे पे खुशी, सबके प्रति प्रेम, आनंद, ये सब अंदर से झरना बहता है आनंद का। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल। तो सामने वाले भी महसूस करेंगे आपको देख के, अरे आप ऐसा कितने, भले कुछ भी नहीं बोलोगे आप मुख से, आपके चेहरे इतना नूर और खुशी दिखाई देगी, वो बोलेंगे अरे कितना आप ऐसे कितने खुश कैसे हो। समझ में आया? ये बात है, ये फर्क हमको समझना है। सही बात कह रहे विजय भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हम जो करते थे पहले से ध्यान वाली, फिर से प्रक्रिया वो पुनः अगर जागृत हो जाएगी तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बहुत अच्छी। मतलब आप अपने आप को जीत पालोगे आप। जी हाँ, आप वही स्थिति के प्रयास कर रहा हूँ मैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये सोचना भी नहीं है कि ये दिखे वो दिखे।
बस आपको बस ये करना है कि बस मुझे अपने निसंकल्प होना है मुझे बस। जब आप निसंकल्प अवस्था में जो भी आपके सामने आप बैठोगे, जो भी आपके सामने मन के विचार आते हैं उसको साक्षी होकर देखते जाओ हर चीज को। श्वासों को भी साक्षी होकर देखो, अपने अंदर की आवाज को साक्षी होकर देखो, अपनी धड़कन को भी साक्षी होकर सुनो। जब ओम सुनाई देगा ना तो ऑटोमेटिक आप खुद अपने आप अपने पार्ट से ही साक्षी हो जाओगे। आप अपने पार्ट से ही साक्षी हो जाओगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक साक्षी दृष्टा रह जाओगे आप। तो ये ओम ध्वनि करो, ओम ध्वनि करो, फिर बीच में साइलेंस हो जाओ। हाँ, बीच में साइलेंस हो जाते हैं। फिर वापस आता फिर ओम ध्वनि करो, फिर साइलेंस हो जाओ। कभी कभी तो बड़ा लंबा खिंच जाता तो हम खुद नहीं समझ पाते कि लोग जैसे करती है ना हमारी माता। हाँ। तो हम 3-4 वो कर लेती हैं, 5 कर लेती हैं, हमारा वो चलता रहता है एकदम से। सुनता कह रही है, हम तो बीच में रोके नहीं। हाँ तो नहीं रोकने का ना, जब मजा आता है आनंद आता है तो चलते रहने का। और ये क्या होता है मालूम है आपको, जैसे ओम करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपका सूक्ष्म शरीर तो ऐसे ही निकल जाएगा बाहर। समझे आप, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना ही जीते जी मरना है। बिल्कुल सही है, इसी मर्जी वाले जीते जी मरना, माना आपको मरने की जो कला है ना, मरने की प्रैक्टिस हो गई आपको। राइट। जब अंतिम समय आपको शरीर छोड़ना होगा तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, आप एकदम मक्खन से बाल की तरह निकल जाओगे बाहर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है बाहर निकलने की। समझ में आया? बिल्कुल सही है, आपको प्रैक्टिस, आप अपनी मर्जी से निकलोगे बाहर। आपको कोई मार नहीं सकता, खुद अपनी मर्जी से निकल जाओगे शरीर छोड़ के बाहर। ऐसा। चलिए, इस हनुमान को फिर से याद दिलाने के लिए स्मृति सही, बहुत अच्छा लगा। तो कर रहा था उसको और आपने और पोटेंशियल भर दिया। उसने आपको सुनाया तो मैं भी, एक्चुअली क्या होता है, मैं सुनाता तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को सुना रहा हूँ। और इसको रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया आपने? रिकॉर्डिंग तो होता है मेरा ऑटोमेटिक। इसको भेज दीजिएगा फिर से, जरा सुनता रहूंगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।